विविध प्रश्नमाला जो 9 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से करना आप। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर ली चलो हो गया कोर्स, ऐसे नहीं होगा। पूरी मिसलेनियस करना, एग्जाम्पल करना, तब जाके एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी, यानी कि बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो इसका एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, आप क्या करना इसको समझो। जैसे ये अपन अगर ग्राफ बनाएं इसका, तो आपको पता है ये जो होता है एक्स डैश वाई और वाई डैश, 1 2 3 फर्स्ट क्या नंबर है, हाइस्ट नंबर 4 तक ले लो। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपको पता है माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 1 2 3 4। समझाने के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम में चाहो तो बना सकते हो। अब इसने कहा 3,4, 3 तो एक्स का और y का 4, दोनों प्लस में, इसलिए यहाँ आ जाएगा। हालांकि अपन चाहते तो इसका एल ग्राफ भी बना सकते थे, चलो कोई बात नहीं, पूरा बना दिया। तो ये बना, यहाँ आ गया पॉइंट। तो इसने पूछा y अक्ष से कितना दूर है ये पॉइंट। तो देखो ये y एक्सिस है, तो यहाँ से लेके कितना दूर है, तो आप देख लो। अच्छा मैंने 3 पर नहीं बनाया इसको बच्चे, या 3 पर यहाँ है। तो आपसे पूछा y अक्ष से कितना दूर है, तो 1 2 3, क्योंकि y अक्ष ये है, तो ये जो दूरी है ना, ये वाली डिस्टेंस ये बतानी है आपको। तो कितनी डिस्टेंस है ये, 3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसने दे रखी है वैल्यू 5 और -2। अपन इसी में कर लेते हैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये -5 है, ये -5, ये +5 और ये +5। इसने कहा माइनस का प्लस का तो 5 है एक्स का, तो ये रहा प्लस का 5, और वाई का है -2, ये नीचे, ये देखो इसकी सीध में आ जाएगा, इसकी सीध में ये पॉइंट आया। ठीक है, अब इसने कहा कितनी दूर डिस्टेंस है, एक्स अक्ष है, तो ये देखो ये एक्स है, एक्स से कितना दूर है, तो 1 और 2। नीचे से लेंगे, ये जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके नीचे तक, तो 1 और 2, 2 के ऊपर, यानी कि 2 यूनिट यानी कि 2 इकाई डिस्टेंस है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये सोल्यूशन भी आप चाहो तो दोनों में अलग दो अलग ग्राफ बनाएंगे। देखो अपन 2 बनाए थे, नीचे वाले के लिए अलग, उसके लिए अलग है। हालांकि एक ही बनाए, आप तो दोनों अलग अलग बनाना, तो आप चाहो तो ग्राफ बना के भी दिखा सकते हो। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दे रखे हैं 0,3 -2,0 विल बी, यानी कि बिंदु 0,3 और -2 के बीच की दूरी बतानी है आपको। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है। डिस्टेंस जब भी बतानी है तो डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार। ठीक है, दूरी सूत्र में आपको पता है x1 x2 की जरूरत पड़ती है, तो x1 0, x2 -2, y1 3, y2 0। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x1 - x2 का स्क्वायर, या फिर x2 - x1 का स्क्वायर, एक ही बात है, और y1 - y2 का स्क्वायर। डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना 0, -x2 -2, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान से समझो, ये माइनस तो फॉर्मूले का, और ये खुद 2 भी माइनस का है, तो इसलिए एक ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 3 -y2 0 है का स्क्वायर। तो 0 और ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो गया प्लस, और 3 में से मतलब नहीं है 0 का, 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी कोई 0 का मतलब नहीं, आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो सीधा। तो ये हो गया अपना 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। दोनों को जब प्लस करते हैं तो 13। आपको पता है 13 खुलेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की तरह ही है। आपको ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस यानी कि त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं -2,1 2, -2 एंड 5,2। 3 शीर्ष दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक किस तरह का ट्राइंगल है। समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट ट्राइंगल है, या फिर इक्विलेटरल यानी कि समबाहु है, या फिर समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, जिसकी 2 साइड बराबर हो, और या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई करते हैं किस तरह का ट्राइंगल है ये। ठीक है, सपोज अपन मान के चलते हैं कि एक इस तरह का ट्राइंगल है ये, क्योंकि अभी तो कोई अपन ये नहीं कह सकते इनमें से कौन सा है। वर्टिसेस मान के चल लेते हैं ABC। लेट वर्टिसेस आर A -2,1, B 2, -2 एंड C 5,2। ये अपन सपोज मान के चल लिया कि माना
वर्टिसेस, थोड़ा वो लिख देना, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ठीक है, माना त्रिभुज के शीर्ष, ये लिख के ए बी और सी लिख देना, ठीक है। चलो अब जब भी ट्राइंगल की बात करें, अपन ने पहले भी करी थी, तो एक बार ए बी साइड निकालेंगे, ठीक है, यानी कि साइड ए बी का पता करते हैं, भुजा ए बी, साइड ए बी। इसके लिए लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से बी तक के कितने डिस्टेंस है देखें, ये अपने पास -2,1 है, ये अपने पास 2,-2 है। ऐसा डायग्राम भी बना के आना, तो वैल्यू भी रख के आना, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना एग्जाम में। तो ए बी की मैं अगर बात करूं तो x1 हो गया अपना -2, x2 हो गया ये x1 और ये x2 हो गया 2, y1 हो गया 1 और y2 हो गया -2। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र के अनुसार की अपन अगर बात करें तो वो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। x1 अपने पास -2 है, माइनस, और ये माइनस फॉर्मूला का, और ये x2 +2 है, तो ये हो गया स्क्वायर। y1 अपने पास 1 है माइनस, लेकिन y2 खुद माइनस है, इसलिए एक ब्रैकेट, और इसका मतलब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दो या फिर मीडियम ब्रैकेट लगा दो, इसका कोई इशू नहीं है। अब देखो -2 ये होगा -4, 1 माइनस ब्रैकेट जब ओपन होंगे प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर +16 प्लस ये 1 और 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं एक साथ ही, ठीक, ये हो गया 25, और 25 का मतलब 5। तो अपन एक बात करें, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस वो सपोज 5 यूनिट है, ठीक है, 5 इकाई। सेकेंड डिस्टेंस बात करें बी सी की, साइड यानी कि भुजा बी सी, साइड बी सी या फिर भुजा बी सी, उसके लिए x1 ये 2, x2 5, ठीक है, y1 -2, y2 2, अकॉर्डिंग टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार, और वो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 अपना 2 है, माइनस x2 5 है, y1 -2 है, फॉर्मूले का माइनस, और फिर y2 प्लस है, लेकिन वो फॉर्मूले का माइनस की वजह से माइनस लग गया, 2 में से 5 यानी कि -3 बचा, -3 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये भी हो गया 25, यानी कि ये भी हो गया 5। दो साइड तो बराबर आ गई। तीसरी साइड निकालते हैं, ए सी या फिर सी ए, ए की बात आप कैसे बोल सकते हो, साइड ए सी या फिर भुजा ए सी, हिंदी वाले बच्चे। x1 ए सी के लिए, ए सी तो ए सी के लिए ये -2 ले लो, बोले 5 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 5, y1 1, y2 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर से पढ़ोगे, सी ए लेते हैं तो ये ले लेते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, x1 -2, x2 5, लेकिन फॉर्मूले की माइनस है, फॉर्मूला इसलिए माइनस लग गया। y1 1 माइनस फॉर्मूले का, और 2 वैल्यू अपने प्लस की, -2 -5 -7 का स्क्वायर हो गया, 1 में से 2 चला गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 2 माइनस की बड़ा साइन की वैल्यू है माइनस की, तो -7 का स्क्वायर होता है प्लस का 49, और -1 का स्क्वायर होता है 150 आ गया। चाहो तो 50 को आप लिख सकते हो 5√2, ये मैंने आपको बता रखा है। जिस भी बच्चे को दिक्कत हो देख सकता है, ऐसा बना लेना, 2 से करोगे तो 25, 5 से 5 खत्म, तो जिसका जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ जाता है, आपको पता है, और ये रूट के अंदर रह जाएगा जिसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो 5√2। क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ पार्ट कट गया था बच्चे, तो वो ये था कि लास्ट के अंदर अपने पास 5 + 5, दो साइडें 5-5 की आई थी, और जो तीसरी साइड आई थी वो आई थी √50, ठीक है। अब उसने पूछा कि वो राइट एंगल है क्या, तो पहला ऑप्शन होगा उसके अंदर, क्योंकि देखो हम जानते हैं किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर, अगर तीसरी भुजा दो भुजाओं के स्क्वायर का सम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसके अंदर, कोई भी दो भुजाएं बराबर थी, 5 5 की 25 + 25, और ये √50 का आप जानते हैं स्क्वायर से कटा 50, तो 50 = 50, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है।
कि कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होता है। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है, जिसका 90 डिग्री आंसर होता है ना, जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौथे के अंदर ए सही है, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा उसके अंदर। हालांकि वो अगर नहीं होता तो फिर कोई दो साइडें बराबर थी तो अपन ये कह सकते थे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजें बराबर थी ना वो। लेकिन पहला ऑप्शन समकोण का रह गया, राइट एंगल ट्राइंगल रह गया, तो वो ज्यादा राइट ऑप्शन है, ठीक है, सही ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसके दो सोल्यूशन है। आप चाहो तो अगर ये एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में अगर आता है या 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है तब तो अपन को डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह करना है, वरना इसको 1 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर बोर्ड के पेपर में, तो वहां पर अपन को सीधा ही डायग्राम बना के आना है, ग्राफ के अंदर शो करना है। आपको ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस, यानी कि एक चतुर्भुज है जिसके आपको 4 शीर्ष दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 4 शीर्ष। तो आप बताइए कि कैसा चतुर्भुज बनेगा। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, स्क्वायर, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो बात करें अपन अगर 1 मार्क्स से सोल्यूशन की और 2 और 4 मार्क्स का अपन सोल्यूशन कर चुके पहले उसके अंदर, तो वही सेम सोल्यूशन होगा कि लेट a -1, b 0,3, c 5,2 and d 4,6 are the vertices of a quadrilateral। माना ए की वैल्यू लिख देना, a b c और d किसी चतुर्भुज के शीर्ष है। हिंदी वाले बच्चों को भी यहाँ पर ए बी सी डी लिखना है एज इट इज, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहे अपन। अब सुनो, ये लिखने के बाद में अपन को ग्राफ में शो करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। और अगर 3 मार्क्स का आएगा तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको एक सोल्यूशन में करवा दिया एक्सरसाइज के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कि एक बार ए बी निकालना, मतलब एक बार ए बी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, एक बार बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, दूरी सूत्र लगाना, एक बार सी डी में डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार ए डी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। पता चल जाएगा चारों साइडें बराबर हो और 2 डायगोनल भी बराबर हो, यानी कि चारों भुजाएं और 2 विकर्ण बराबर हो तब वो स्क्वायर होगा, या फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो आयत होगा, और सिर्फ चारों भुजाएं यानी कि चारों साइडें ओनली बराबर हो तो वो रोम्बस होगा, ठीक है। और इन दोनों में फर्क ये है कि इन दोनों में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन 90 नहीं होता बस। अब इसकी अपन बात करें तो पहले इसको अपन 1 मार्क्स के सोल्यूशन ही करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 सॉरी इधर तो हाँ माइनस की होती है, -4 -3 -2 -1, इधर भी माइनस की होती है, ठीक है। ये प्लस होता है, आपको जानते हो, बहुत अच्छे से करवा दिया है तो चीज़ें। अब इसको शो कर दो, ये x डैश y डैश, ठीक है। पैमाना यानी कि स्केल, सब कुछ लिखना है एग्जाम के अंदर। स्केल की मैं अगर बात करूं तो अपन ऐसा मान लो कि भी 5 है, तो आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हो। 1 यूनिट बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर वो ग्राफ का जो आपके चौकड़ी होती है ना, जो कॉलम होता है उसको 1 सेंटीमीटर बोला जाता है। अगर आप 2 चौकड़ी लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। सपोज अपन अभी ये मान के चल रहे हैं कि अपन ने सपोज 2 चौकड़ी लिए, 2 चौकड़ी में 1 लिखा है, बस हो गया, समझ गए होंगे आप। अब मैं बात करूं ए की, ए है -1 और 1, यानी कि -1 का मतलब x है, ये y है, तो देखो ये -1 है x का और y का +1 ये ऊपर रहा, तो ये इस जगह आ गया, ये ठीक है। ओके, इसके ये बनाओ मत, अभी बना आप कंफ्यूज हो जाओगे ग्राफ कैसा बनेगा। अभी अपन सिर्फ डॉटेड बनाते हैं, ये एक डॉट बना दिया। नेक्स्ट है 0, -3, 0 ये रहा, -3 y का ये रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5, ये रहा, सी है 5, तो x का तो 5 और y का 2, तो 5 और 2 की सीधी ये रही। और वो चौथा है 4 और 6 की सीधी, यानी कि 4 ये रहा, 6 ये रहा, इसकी 4 और 6 की सीधी में अपन ये कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ये तो था अपना a -1, +1 है ना, और ये है अपना b 0, -3
ये है अपना C5,2 और ये है अपना D4,6। चारों वर्टिसेस हो गए। अब ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मेरी बात को समझना, 1 मार्क्स का सोल्यूशन इतना ही होता है और एग्जाम में भी इतना ही करके आना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये वर्ग स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एंगल 90 डिग्री अपन को पता नहीं बन रहा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजाएं बराबर, वर्ग विकर्ण बराबर, डायगोनल बराबर, प्लस एंगल देखेंगे, इसमें भी एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं हो सकता। और ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये इसका मतलब होता है जिसकी चारों साइडें बराबर, रोम्बस का मतलब इसकी चारों साइडें इक्वल हो, चारों भुजाएं बराबर हो, नहीं है। तो फिर आमने सामने की हो सकती है, दो साइडें अगर पैरेलल हो, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समांतर चतुर्भुज इसका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में अगर ये 3 मार्क्स में आ जाता है तो मैंने आपको बताया जो वही एक बार ए बी बी सी सी डी डी चारों साइडें निकालनी है, अगर वो चारों बराबर आती है तो फिर आपको डायगोनल भी निकालना है, तब जाके सोल्यूशन होगा, जो अपन ने एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन से करें। ठीक है।